बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो डीएचए कोयटा के बारे में है। जो छोटी सी मैं डिटेल्स और बात करना चाहता हूँ वो डीएचए कोयटा के बारे में करना चाहता हूँ कि रिसेंटली डीएचए कोयटा ने एक कतर के अंदर एक एक्सपो हुआ था, उसमें एक स्टॉल लेके डीएचए कोयटा ने वहाँ पे अपना एक स्टॉल लगाया था जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स अपनी इंट्रोड्यूस करवाई थी, लोगों को अवेयरनेस दी थी। ये एक मार्केटिंग वेंचर था उनका जिसमें उन्होंने ऑन स्पॉट भी प्लॉट्स बेचने के लिए वहाँ पर दिए थे। पिटा की बेल्ट, बलूचिस्तान की बेल्ट, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ओवरसीज़ जो हैं वो और यूएई में हैं, जिसमें कतर वाली साइड पे भी हैं, मस्कत वाली साइड पे भी हैं, दुबई में भी हैं। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पर एक ये वेंचर किया है और जो एक अच्छा स्टेप है और अच्छी चीज़ है। तो अभी तक जो भी स्टाफ इनका कतर गया था वो अभी तक कम्प्लीटली वापस नहीं आया है। इंशाल्लाह जैसे ही वो वापस आएंगे तो उसके तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद, जो अभी मेरी लास्ट रात को बात हुई है एक वेरी ऑथेंटिक सोर्स से, उन्होंने ये बताया कि जी जो अर्ली बर्ड का रिवाइज्ड मैप है या फ्रेश मैप आप कह लें, वो बाय मिड ऑफ नवंबर इशू कर दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि जब मैं फ्रेश मैप की बात करता हूँ उसमें ये नहीं है कि अर्ली बर्ड के जो प्लॉट्स हैं लोगों के जिनको पहले प्लॉट नंबर लग चुका है उसमें कोई रद्दोबदल होगा, उनकी लोकेशन में कोई रद्दोबदल होगा। उसमें सिर्फ ये है मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक कि जो भी पैचेस A1, A2, A3 में खाली छोड़े गए थे और उसमें सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स जो थे वो एडजस्ट होने थे, वो वाले प्लॉट्स वहाँ पर मार्क हो के एक नया नक्शा जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। तब तक तमाम अर्ली बर्ड प्लॉट होल्डर्स, सर्विस बेनिफिट प्लॉट होल्डर्स जिनको अर्ली बर्ड में मिला है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उनको मेरी एडवाइस है कि उस वक्त तक बिल्कुल बिल्कुल सब्र करें। आप अपने जहन में एंड नवंबर को रखें। वैसे एक्सपेक्टेड है कि बाय मिड नवंबर ये नक्शा आ जाएगा। तो आई होप कि उसमें प्राइसेस थोड़ी सी रेज करेंगी, थोड़ी बेहतर होंगी। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। बाकी वो ऑन ग्राउंड रेज होती हैं नहीं होती हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, हम सिर्फ अपनी असेसमेंट दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके असेसमेंट देते रहते हैं कि अच्छा जी मेरा प्लॉट कैसा होगा, कितने की रेट होगा, क्या होगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग टाइम टू सेल योर प्लॉट। और उसकी असेसमेंट आप लेंगे तो मार्केट अभी डाउन है तो आपको कम ही असेसमेंट मिलेगी। मेरी अभी तक वैसे तो डीएचए अथॉरिटीज़ कहती हैं कि जी इसका जो अपर थ्रेश होल्ड है वो या अपर लिमिट है वो तकरीबन 14 मिलियन तक है, 14.5 मिलियन तक है। वेयर एज ऑन ग्राउंड इन द मार्केट मैक्सिमम प्राइस जो अभी तक ऑफर हुई है प्लॉट्स को वो 1,30,00,000 तक हुई है। 1,10,00,000 से लेके 1,30,00,000, 1,35,00,000 की ब्रैकेट है जिसमें ये अर्ली बर्ड के प्लॉट्स चल रहे हैं। और ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये फुल पेड प्राइजेस हैं। इसके अलावा कुछ 5 मरले वाले सर्विस बेनिफिट है, उनको सब्र करना चाहिए। कुछ लोगों से ऑथेंटिक खबर आ गई है, डीएचए से भी चेक किया है, उनके प्लॉट्स का भी बैलेट हो चुका है, उनको प्लॉट नंबर लग चुके हैं और उनका प्लॉट जो है वो A10 में है। इसके अलावा जिनका 10 मरले का सर्विस बेनिफिट प्लॉट है वो A9 में है। तो जब तक नया नक्शा नहीं आता तब तक आप बिल्कुल सब्र रखें। इंशाल्लाह ताला अगर इन्होंने A9 का नक्शा भी रिलीज़ कर दिया उसके साथ तो आपके 10 मरले वाला प्लॉट जो है उसकी भी प्राइस इंक्रीज होगी। जो नया नक्शा इन्होंने रिलीज़ करना है A1, A2, A3 का, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के प्लॉट्स जो हैं वो एक्सप्रेस वे पे भी आए हैं। मुझे कमेंट्स में एक बंदे ने कहा है कि एक्सप्रेस वे के ऊपर रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं है। तो मेरा जवाब उनके लिए ये है कि एक ऑफिसर है, उसको लेटर मिला है, लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि आपका प्लॉट नंबर दिस एंड दिस है, लेट्स से प्लॉट नंबर 000 है, ठीक है, और एक्सप्रेस वे 5 पे है। तो इससे ज़्यादा ऑथेंटिक खबर और क्या हो सकती है कि एक्सप्रेस वे के ऊपर भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट। और कोई भी आपका डाउट हो, क्यूरी हो तो ज़रूर आप मुझे मैसेज करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और व्हाट्सएप के ऊपर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।